हिंदी का 12वां चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। ये चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। अभी क्या है कि अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है। आसान है, मगर जैसे होता है ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम लोग सोचाते हैं कि वीडियो देख करके 10-5 मिनट 20 मिनट देख करके इसके पूरे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लिया जाए। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपको पहली बार मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। नोट्स बनाना है तो भाई नोट्स बनाने का एक तरीका जैसे है ना, उपसर्ग प्रत्यय को नोट्स में आप कैसे लिखें ताकि लास्ट में रिवीजन कर सकें। और बीच बीच में कुछ चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान भी देना है, समझ रहे हैं। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, एक एक कड़ी को, एक एक पॉइंट को हम कंप्लीट करें, कहीं कोई चूक ना हो। और प्लस इसमें कुछ नई चीजें हैं, पहले इसको पढ़ा जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। देखिए, कोई शब्द है, उसके यदि आप पहले लगा रहे हैं तो उपसर्ग है, और पीछे लगा रहे हैं तो प्रत्यय है। जैसे है ना, लड़ना होता है, लड़ना में अगर आप आई प्रत्यय लगा देंगे, क्या आई, तो ये बन जाता है लड़ाई। समझ रहे हैं, लड़ना के पीछे जब आप आई प्रत्यय लगा देंगे, लड़ना जो ये क्रिया है इसके पीछे आई प्रत्यय लगा दिए तो ये लड़ाई हो गया। प्रत्यय किधर लगा, पीछे लगा। और ये उपसर्ग किधर लगता है, ये हमेशा आगे लगता है। अभी हम लोग क्या है कि उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो है प्रत्यय को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हिंदी में जनरली उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पेपर में यदि हमको पढ़ना है, पेपर देना है, उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उपसर्ग देखिए आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है और प्लस अरबी फारसी या उसको उर्दू कह लीजिए। चार तो ये मेन 4 भाषाओं के हो गए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उसके बाद अरबी फारसी उर्दू, समझ रहे हैं। 5वां उपसर्ग एक आता है जो आपको पहले भी इसके जस्ट पहले हम चैप्टर पढ़ाए थे, अव्यय और निपात। अव्यय कौन कौन से होते हैं, हम कहे थे ना कि अव्यय 4 प्रकार के हैं। चारों प्रकार के जो अव्यय हैं बीच में घुस जाते हैं, जगह जगह पर चले जाएंगे, पूछ देगा बताइए इनमें से यह कौन सा अव्यय है। अब आप अव्यय जानते रहेंगे तब तो पहचानेंगे। जैसे अव्यय आप देखिए, ये है सम है, सत है, तत, सह, स्व, स्वयं, पूरा, अंत, चीर, अप। देख रहे हैं, कुछ अव्यय दिए हुए हैं जिनको जोड़ करके हमें क्या बनाना है, कोई शब्द बनाना है। तो आप अव्यय वाले कॉलम को, और ये जो अरबी फारसी उर्दू वाले कॉलम है, क्या क्या इसमें है, ब, बा, बद। देखिए जो है ना, उर्दू वाले शब्द आप देखेंगे ना तब भी आपको मतलब कि ये याद नहीं करना है। जनरली देखिए पेपर में प्रश्न एक तरीके से और बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू भाषा का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी भाषा का उपसर्ग है, कौन सा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब आप जब इस चार्ट को बना करके अपनी नोट्स में लिखे रहेंगे, जब खुद से इनके उदाहरणों को आप भरेंगे तो जाकर के जब रिवीजन करेंगे या बीच बीच में पढ़ते रहेंगे ना, अगर पूछ दिया कि बताइए ये जो अधः बिन है, दे दिया बिन, किसका उपसर्ग है, हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू फारसी है, किसका है। अब आप जान रहे हैं कि ब, बा, बद, बर दिया है तो हो सकता है बिन भी वहां हो। यहां पर बिला भी दिखाई दे रहा है, बिला, बे, बर, बद, बा, ब। अब यहां पर इधर बिन है तो बाई चांस कंफ्यूजन हो सकता है। इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। अभी क्या है ना कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग गुर्जर बिंद जो थे ना, बोलते थे कि देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। कभी कभी प्रश्नवा इसी टाइप से बन जाएंगे ना, क्योंकि अब लेवल बदल चुका है। अब के एग्जाम में जो प्रश्न है एक नए तरीके से आ रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को। तो आप इनके कॉलम को भरेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके कॉलम को अपनी नोट्स में खोज के जब भरेंगे ना तो ये चैप्टर आप पढ़ भी लेंगे और प्लस आपकी नोट्स भी बन जाएगी। 2 फायदा आपको होगा, है कि नहीं। अब ये देखिए जो है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। कभी कभी जानते हैं कुछ किताबों में लिखा रहता है कि संस्कृत के 19 उपसर्ग है, हिंदी के 10 उपसर्ग है। ये कहा नहीं जा सकता कितने उपसर्ग हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें जितना दिया है उतना उपसर्ग होंगे, समझ रहे हैं। आप अधिक से अधिक उपसर्गों को जानिए, ये मत सोचिए कि 10 हैं अब 15 हैं, ये बेवकूफी एक तरह से हो जाती है। प्लस अंग्रेजी भाषा जो है ये सब उपसर्ग है, जैसे होता है ना सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, आगे जो लगा रहता है इंस्पेक्टर के आगे सब। अब वैसे ही आपका डिप्टी है, डिप्टी जनरल या डिप्टी कमिश्नर, समझ रहे हैं। डिप्टी जनरल हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, डिप्टी एसपी हो गया,
और उसके बाद ये आपका वाइस है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रमुख, तमाम चीजें होती हैं। हेड कांस्टेबल है, हेड मास्टर है, हेड गवार है, चीफ है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर हो गया, समझ रहे हैं। तो ये आपको इंग्लिश वाले जो उपसर्ग हैं इनको जानना चाहिए। अब प्लस में आपके जो अव्यय वाले उपसर्ग हैं इनको जानना चाहिए। उर्दू वाले जो उपसर्ग हैं देखिए, जैसे अल्लाह टाइप का है ना, ला है, अल्लाह या अल्लाह हो गया, जैसे बब्बा हो गया, बब्बा, बद, बरबे, तमाम चीजें हैं कि नहीं। तो इन उपसर्ग को आप किस भाषा का कौन सा उपसर्ग है उसे बढ़िया से याद कर लेंगे, समझ रहे हैं। आपको एक बात बताते हैं, अभी देखिए क्या था ना कि थाने पर एक मतलब कि 19 साल का लौंडा था, कहना नहीं चाहिए ऐसे मगर कह रहे हैं, फिर भी कितने साल का था, 19 साल के आसपास था, 19 साल का लगभग था, गरीब फैमिली के थे सब। और इसकी शादी भाई 18-19 के जैसे हुआ, शादी हो गई थी। लोअर फैमिली में शादी कम उम्र में हो जाती है। शादी हो गई तो जानते हैं क्या हुआ, 6 महीना के बाद बीबी को लेकर अलग रहने लगा। कमा धमा कुछ नहीं, लेबराना मजदूरी करता था। अब वो क्या किया कि अलग रहने के लिए अपने पिताजी से लड़ गया, उनको मार दो चार पड़ाका मार दिया। 19 साल का जो हरामखोर है, 19 साल का हरामखोर है, शादी करने के बाद 6 महीने के बाद बीबी का हो गया। कितने महीने के बाद, मात्र 6 महीने के बाद बीबी का गुलाम बन गया। जो पैदा करके इतने दिन से खिला पिला रहे थे 19 साल से, उनको 6वें महीना में लात मार दिया, मार देके कई पड़ाका मार के पीट दिया था। तो फिर क्या होगा कि वो बेचारे बूढ़े हो गए थे। अब चाहे तीसरा चौथा जो भी लड़का रहा हो, बाकी बड़े वाले भी अलग हो गए होंगे। तो जानते हैं वो थाने पर आए थे। थाने पर आए तो वो बेचारे रो रहे थे। अब जैसे होता है ना कि फोन कर दिए जल्दबाजी में, गुस्सा में जो भी, तो पुलिस उठा के लाई लड़कुआ को। अब उनको थाने पर हम लोग बुलाए। जब थाने पर हुआ है तो हुआ क्या, ये हम लोग का समन्वय करा, हमके डक्ची दा, बर्तन दा, हाई दा, हाउ दा, नहीं तो फिर ये कर वो कर, मार दे के 2-4 पड़ाका जड़ दिया। पहली बार हम किसी को हाथ उठाए 3 साल में, समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तो लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे आपको जो 18-19 साल के हैं, जिनको अभी सही से मूंछ और दाढ़ी भी नहीं आती है, शादी तो हो गई लोअर फैमिली में, प्लस 6 महीना के बाद 19 साल से पिताजी खिलाए पिलाए, उससे नहीं मतलब है। किया क्या, उन्हें कुछ 6 महीना में बीबी का गुलाम बन गया, गुलाम बन के लगा पीटने पाटने, हमको अलग कर। अरे आराम को, तुम्हारी जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, तुम 6 महीना में बदल के पैसा कमाने लगे तो बीबी को लगे देने। अब गलती इसमें किसकी थी भाई, गलती देना नहीं चाहिए, मगर गलती पूरी की पूरी बीबी की थी। रीजन क्या है, ये जो 19 साल से था ये 6 महीना में क्यों बदल गया। बीबी जनरली कहती रही होगी कि पैसे को मतलब कि इधर उधर आप कर रहे मांगना, ऐसे तमाम चीजें हैं। क्योंकि बीबी के आने के पहले ये क्यों नहीं बदला, सबसे बड़ी बात ये आती है कि उसके आने के पहले ये क्यों नहीं बदला, और उसके आने के 6 महीना के बाद ही क्यों बदल गया। उसमें सरासर गलती लड़की की होती है, समझ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। अभी इसके बाद हम आपको प्रत्यय बताते हैं, थोड़ा बहुत उसको बता देते हैं। ये टॉपिक, ये चैप्टर का आप नोट्स बना करके बढ़िया से एकदम आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आगे जो चीजें हैं ना आती रहेंगी, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए जो कुछ प्रत्यय हैं, जनरली क्या है ना कि एग्जाम्पल जब आता है तो वहां से हम कर ले जाते हैं। अब कुछ चीजें जो है इनकी परिभाषाओं में छुपी हुई हैं, उन्हें हम फोकस करेंगे। और इसके बाद जो है ना, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप तुरंत इस चैप्टर को बुक से बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आप तुरंत के तुरंत किताबों को भी उसके साथ खत्म करते चलिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो बोझ है ना खत्म होगा धीरे धीरे, और प्लस चीजें जो है ताजा जब पढ़ते हैं हम तो उनको रिवाइज करने में बहुत मजा आता है। देखिएगा, प्रत्यय का मतलब क्या है, यह किसी शब्द के अंत में लगता है, किसी शब्द के पीछे। जैसे में अब ये आपका हंस है, लास्ट में लग दिए ना, हंसना। फिर उड़ है, उड़ के लास्ट में लिख दिए ना, उड़ना। और वैसे ही आपका सजा है, सजा के लास्ट में वट, सजावट। फिर लिख है, लिख के लास्ट में वट, लिखावट, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपका चढ़ के लास्ट में आव है, चढ़ाव हो गया। खींच, आओ, खिंचाव हो गया। फिर वाच है, उसमें अक लग गया। जब संधि पढ़ाएंगे ना तो ये जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं ये सीधे सीधे संधि से जुड़े हुए हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती है ना कि वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है। इन सब चीजों को हम वहां पर दूर कर लेंगे। बाकी ये प्रत्यय हो गया। और हाँ, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। हमारा ये जो प्रत्यय है 2 प्रकार का होता है, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय होता है। जनरली क्या है कि देखिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं ये चीज बताना भूल जाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि पेपर में प्रश्न आ जाए कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। विकल्प में दे दिया 3, 4, 5, 6, कौन सा, कृत। फिर दे दिया तद्धित प्रत्यय।
आप जानते रहेंगे तब तो मारेंगे। ये दोनों कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों 6 प्रकार के हैं, दोनों एक ही हैं, हल्का फुल्का अंतर है, दोनों एक ही हैं। वो चीजें आती नहीं है कभी, बस आपको वहां पर एग्जाम्पल को समझना होता है, और जो प्रश्न यहां बन सकते थे वो हो चुके हैं। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए मन से।